सबसे पहले आपने क्या करना है, जैम्प ओपन करना है। फर्स्ट 2 सर्विसेज अपाचे सर्विस और माइस्क्ल ये आपने ऑन कर लेनी है। सेकंड आपने जाना है सबलाइम में और आपने जो भी आपने प्रोजेक्ट htdocs फोल्डर में रखा है वो आपने ओपन कर लेना है। थर्ड आपने जाना है किसी भी ब्राउज़र में और लोकल होस्ट स्लैश fyp। अच्छा, कल के दिन हमने क्या रेट की क्या मेन पढ़ा था हमने कल के दिन? सीएसएस के बारे, सीएस का इंट्रोडक्शन, सीएसएस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, मेन जस्ट यही दो चीज़ें हमने देखी थी। एक होती है इनलाइन, फिर इंटरनल। इंटरनल हम कहाँ पे लेते हैं? स्टाइल के टैग के अंदर। और जो इनलाइन होता है वो स्टाइल के एट्रीब्यूट भी हम लेते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एक अलग से हम शीट बनाते हैं। आज हम मजीद इसी पे दोबारा से जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा जो है वो इस पे इंट्रोडक्शन में दोबारा से देता हूँ। सीएसएस किसको कहते हैं? सीएसएस हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, इसकी हम इसको क्यों यूज करते हैं? एचटीएमएल के जितने भी हम जो है एलिमेंट्स यूज करते हैं उनको ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए कि उसको हमने किस तरह से जो है वो दिखाना है, तो हम उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए सीएसएस यूज करते हैं। सीएसएस की कितनी टाइप्स हैं? सीएसएस की 3 टाइप्स हैं। इंटरनल सीएसएस है, एक्सटर्नल सीएसएस है और इनलाइन सीएसएस है। अगर हम किसी टैग के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे h1 मैंने लिया और h1 के दिस इज माय फर्स्ट पेज, अगर तो मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लेता हूँ तो ये कौन सी टाइप है? ये है इनलाइन, यानी कि लाइन के अंदर यूज होने वाली। ठीक है। और अगर मैं इंटरनल यूज करता हूँ तो इंटरनल के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे स्टाइल का टैग लेना पड़ता है। तो स्टाइल का टैग लेना है और इसके अंदर हमने सीएसएस का कोड राइट करना है। ये है इंटरनल। और अगर हम यहाँ पे मीन कोई क्लास लेते हैं तो फिर जिस एलिमेंट के ऊपर मैंने अप्लाई करना है वहां पे मुझे वो क्लास देना पड़ेगी। अब देखें, ये था इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल के लिए हमें एक अलहदा से सीएसएस शीट बनाना पड़ती है और फिर उसको लिंक करवाना पड़ता है। और जो हम अलहदा से फाइल बनाते हैं सीएसएस की, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट सीएसएस। तो ये समझ लें कि हमने एक अलहदा से फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे हेड के टैग के अंदर, लिंक के टैग से। लिंक के टैग से हम क्या करते हैं? इसको लिंक करते हैं और यहाँ पे href के अंदर हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे? जो भी हमारी स्टाइल शीट का नेम है, रिकॉर्डिंग हो स्टाइल रही है। शीट डॉट। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। एक मिनट। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये है एक्सटर्नल। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें। इनलाइन यानी कि आप टैग के अंदर जो आप सीएसएस यूज करते हैं वो है आपके इनलाइन। और अगर आप पेज के अंदर स्टाइल का टैग लेते हो तो फिर वो इंटरनल है। और अगर आप एक अलहदा फाइल क्रिएट करते हो सीएसएस की, देन वो क्या है? वो एक्सटर्नल है। सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, अभी हम इस पे आहिस्ता आहिस्ता रेल एट्रीब्यूट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं हम रिलेशन। रेल किस लिए यूज होता है? रिलेशन। और रिलेशन स्टाइल शीट में इनके इसका इसके इस शीट के साथ कौन सा रिलेशन है? इसका इस शीट के साथ कौन सा लिंक है? स्टाइल शीट का। अच्छा, यहाँ पे टाइप सी टेक्स्ट सीएसएस ये अगर आप ना भी दें तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे href यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और ये यहाँ पे स्टाइल शीट और सीएस यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने h1 लिया है तो h1 के अंदर सबसे पहले हम इन लाइन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हमने इन लाइन सीएसएस करनी है तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लेते हैं और उसके अंदर हम कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक तो बताई भी थी और आज मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस पेज को रीलोड करते हैं और ये बिल्कुल एम्प्टी है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करें। अगर मैंने किसी भी एलिमेंट कोई भी हो सकता है, अगर मैंने किसी भी एलिमेंट का कलर, एलिमेंट का कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, वो मैंने चेंज करना है तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है बैकग्राउंड कलर। और फिर बैकग्राउंड कलर के आगे कलर हम 3 तरीकों से यहाँ पे रख सकते, 3 से 4 तरीके। एक आप नेम दे सकते हैं, मीन आप यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज। अच्छा, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा सर, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये 3 जो आपने CSS के वेज बताए हैं, इनमें से प्रेफरेबल कौन सा है? सबसे इफेक्टिव वाला कौन सा है?
तीनों की अपनी अपनी समझने की ज़रूरत है, तीनों ही हम उसके समझ लें कि उसकी ज़रूरत के लिहाज से हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। और ज़रूरत हम किस तरह से हमें पता चलती है कि किसकी ज़रूरत कहाँ पे है। फ़र्ज़ करें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरे पास इसी टैग की मैंने कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, तो मैं इनलाइन करूँगा। अगर मुझे मेरे पेज के अंदर तकरीबन कोई 30 से 40 H1 के टैग यूज़ हो रहे हैं जो कि हेडिंग पर्पज़ के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरनल ले लूँगा। और अगर मेरे पास तकरीबन कोई 5 से 6 पेजेस हैं या ज़्यादा पेजेस हैं, कोई 10-12 पेजेस हैं, और उन सब के अंदर मैंने हेडिंग चेंज करनी है, तो मैंने स्टाइल शीट के ऊपर जो है ना वो राइट करूँगा। तो फिर वो हर जगह पे वो क्लास दे दूंगा। इससे क्या है, इससे मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि आपको एक आधे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब तक ये वेबसाइट ओपन नहीं होती तब तक हम यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर के बारे में आपको मैं बता रहा था। कलर 3 से 4 तरीके होते हैं। एक तो आप नेम देते हैं, जैसे कि अगर रेड, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे जो है वो कोड राइट करते हैं हैश के साथ, हेक्साडेसिमल। और तीसरा, आप इनको हम डिस्कस करते हैं कलर को, कि कलर के कौन कौन से तरीके हैं, आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और उसके बाद उसका नेम आ जाएगा, जो उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू नेम भी हो सकती है या फिर कोड भी हो सकता है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है, जरूरी नहीं है कि वो H1 हो, पैराग्राफ हो सकता है वो div हो सकता है वो टेबल हो। वो अगर आप टेबल के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं कि कलर, तो कलर यहाँ पे आप राइट करते हैं कलर जैसे कि ऑरेंज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप किसी टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि टेबल के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट राइट किया होगा उस सब का कलर ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये जो आपने जी जी। कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड सेलेक्ट किया है, वो एंड तक जा रहा है रो के, मतलब जहाँ इन्फिनिट तक जा रहा है, उसको मैं सिर्फ दिस इज माई फर्स्ट पेज तक कैसे लेके आएंगे उसको, रेड कलर को, मतलब वो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। जी जी, अभी तो हम समझ लें कि ये हमने स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आज। समझ लें कि आपको आज ही पता चल जाएगा कि हम ये किस तरह से हम नेक्स्ट जो है वो विथ का ही देख लेते हैं कि हम इसकी हाइट और विथ किस तरह से मैं इनकी कंट्रोल कर सकते हो। विथ अगर हमने इसकी कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए हम विथ का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं। इसकी हम वैल्यू यहाँ पे देंगे। आप कितनी विथ परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5, आप 400 px कर दें, 400 px। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ और चेक करें इसकी हमने विथ स्पेसिफाई कर। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ये px में ही थे, हम इस परसेंटेज में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। 50% का क्या मतलब है कि हमारी स्क्रीन की जितनी टोटल विथ होगी उसका 50% जो है वो इसको दे देगा, ठीक है। इसकी विथ कितनी होगी, 50% हो गई। तो अब ये अगर आपकी कोई भी स्क्रीन है, आपकी मोबाइल स्क्रीन है या आपकी टैबलेट स्क्रीन है, तो वो उसके मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी अगर आपकी परसेंटेज में है। तो जब हमने रिस्पॉन्सिव करना होता है अपने पेज को, तो हम मोस्टली इस तरह से जो है वो परसेंटेज में जो है उसकी विथ काफ़ी चीज़ों की जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, कि जब आपकी मोबाइल स्क्रीन में है तो वो उसकी हाइट विथ जो है वो किस तरह से कम ज़्यादा हो। तो अगर यही आपकी पिक्सल में हो, यहाँ पे जैसे कि 50% की जगह पे आप अगर 500 px है, तो चेक करें ये 500 px में अगर आप इसकी विथ कम या ज्यादा करते हैं तो इस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। असर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसमें फिक्स हो गई है ना कि 500 px इतनी ही विथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसकी विथ डिफाइन कर किसी भी एलिमेंट की, हम जस्ट H1 पे जो है वो एग्जांपल दे रहे हैं किसी भी चीज की। अगर हमने किसी भी एलिमेंट की हाइट डिफाइन करनी है, हाइट हाइट के लिए हाइट हम राइट करेंगे कॉलम्स, और यहाँ पे हाइट आप कितनी हाइट यहाँ पे राइट करना। फर्ज करेंगे मैं यहाँ पे 100 px, तो अब चेक करें ज़रा 100 px में करता हूँ तो चेक करें इसके 100 px जो है वो हाइट हो गई है। और बैकग्राउंड कलर, अगर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ना होता तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि इसकी हाइट और विड्थ जो है वो कम ज़्यादा हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा, हाइट हो गया, विथ हो गया। इसके बाद हम मार्जिन है और पैडिंग है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और हम पहले इस पे बात करते हैं। अच्छा, मार्जिन क्या चीज़ है और पैडिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। अच्छा, मार्जिन क्या चीज़ है, सबसे पहले मार्जिन ये है कि ये जो आपको रेड बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसके बाहर आपने कितना स्पेस क्रिएट करना है, ऊपर राइट पे लेफ्ट पे बॉटम पे आपने कितना स्पेस क्रिएट करना है, कितना स्पेस आप चाहते हैं।
नहीं, हाइट को भी आप जो है वो परसेंटेज में ले सकते हैं, हाइट को भी आप परसेंटेज में ले सकते हैं और विथ को भी आप परसेंटेज में ले सकते हैं, ठीक है। तो पी एक्स, हाँ जी, ये आप, हम जो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो पी एक्स ही, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है ना यहाँ पे, वो हम स्टैंडर्ड पी एक्स है, तो हम पी एक्स यूज़ करते हैं या फिर परसेंटेज यूज़ करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे मार्जिन की। मार्जिन क्या है कि जैसे कि ये यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, अब इस रेड बॉक्स के हमने बाहर कितना स्पेस किस किस साइड पे लेना है, ऊपर से कितना स्पेस रखना है, राइट से कितना स्पेस रखना है, लेफ्ट से कितना और नीचे से कितना रखना है, वो हम मार्जिन से डिफाइन करते हैं। और पैडिंग क्या है, पैडिंग भी सेम यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मार्जिन मैंने क्या बताया, रेड बॉक्स के बाहर, जबकि पैडिंग क्या चीज है, रेड बॉक्स के अंदर। मतलब कि रेड बॉक्स के अंदर आप ऊपर से कितना स्पेस रखना चाहते हैं, राइट से, लेफ्ट से और नीचे से। अच्छा, ये वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे कलर जो है वो ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको कलर, मैंने एक बताया है कि कलर जो है वो जस्ट हम नेम से नहीं लेते, हम इसका कोड भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट राइट किया तो वाइट हो गया। मैं हैश ट्रिपल एफ अगर राइट करता हूँ तो देन क्या होता है, देन तब भी ये वाइट ही रहता है। तो वाइट का ये शॉर्ट कोड है हैश ट्रिपल एफ। तो ये कोड कहाँ से हैं, कैसे हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। होपफुली मैं आपको कल बता दूंगा, या फिर आज ही अगर क्लास पे टाइम हुआ तो आज आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन पे बात हो रही थी, मैं यहाँ पे मार्जिन लेता हूँ। मार्जिन, अच्छा, मार्जिन लेने के ना तकरीबन काफ़ी तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ऊपर से लेना है, मैंने मार्जिन ऊपर से मार्जिन कितना लेना है, मैं चाहता हूँ 200 px मैंने ऊपर से मार्जिन लेना है, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा मार्जिन टॉप, मार्जिन डैश टॉप, और यहाँ पे कॉलन्स, और कितना लेना है आपने 200 px। तो यहाँ पे भी आप परसेंटेज में मार्जिन ले सकते हैं। तो चेक करें, ऊपर से 200 px उसने छोड़ दिया, आपने लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन लेना है, मार्जिन, और यहाँ पे आप मार्जिन लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट आपने लेफ्ट साइड से कितना लेना है, आपने 200 px लेना है। तो चेक करें, अब ये लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे, ये चेक करें, ऊपर से और ये लेफ्ट साइड से, ओके हो गया। अच्छा, अगर हम राइट साइड से और बॉटम साइड से यहाँ पे मार्जिन लेंगे तो उससे आपको यहाँ पे कोई फर्क नजर नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेस है, इस साइड पे भी और नीचे भी काफी स्पेस है। तो अगर हम मार्जिन ले भी लेते हैं तो हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। या फिर ऐसे ही हो सकता था कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, हम मार्जिन राइट ले रहे हैं, तो वो जितना हम स्पेस लेंगे वो उतनी यहाँ से दूर हो जाएगी। और अगर यहाँ नीचे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई चीज़ थी, हम नीचे मार्जिन बॉटम लेते हैं, तो वो जितना मार्जिन बॉटम लेंगे वो नीचे वाली चीज़ उतनी नीचे और हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, मार्जिन हो गया, अब हम थोड़ा सा अच्छा पैडिंग सर, पे भी इसी तरह से, जी जी। एक सर छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैंने इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन किया हुआ है और उसके बाद मैं मार्जिन देता हूँ, तो क्या वो मार्जिन वर्क करेगा? मतलब उसे लेफ्ट या राइट जो बाकी टेक्स्ट होगा उसे चेंज करेगा वो? बिल्कुल करेगा, ये जब आप खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें मीन खुद खुद पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और सेंट्रल लाइन किस तरह से करते हैं ये भी चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैडिंग सबसे पहले हम देखते हैं, पैडिंग, और पैडिंग अगर टॉप, पैडिंग टॉप मैं यहाँ से ले रहा हूँ। पैडिंग टॉप का क्या है, मैंने आपको मार्जिन का क्या बताया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट का बॉक्स है, ये एलिमेंट का बॉक्स है, एलिमेंट के बॉक्स के बाहर आपने कितना स्पेस क्रिएट करना है वो है मार्जिन, इसके अंदर आपने कितना स्पेस क्रिएट करना है वो है पैडिंग। तो यहाँ पे मैं पैडिंग टॉप, अगर मैं यहाँ पे 50 px राइट करता हूँ, तो चेक करें, ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर से कितना हो गया, 50 px, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने लेफ्ट साइड से लेना है पैडिंग लेफ्ट, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 50 px, तो चेक करें, ये इस साइड से भी 50 px हो गया। अगर मैंने बॉटम से भी लेना है, बॉटम से हम ज्यादा लेते हैं, पैडिंग बॉटम, और बॉटम से हम कहते हैं 500 px, तो क्या किस तरह से वर्क करेगा इस चेक करें। ये पहले इसकी हाइट यहाँ तक थी, यहाँ तक, तो ये जैसे ही हमने इसकी पैडिंग बॉटम जो है वो बढ़ाई, इसकी हाइट खुद ब खुद बढ़ गई, ठीक है। तो होपफुली आप सबको पैडिंग और मार्जिन का समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताएं। हम
मार्जिन और पैडिंग पे ही वर्क अभी कर रहे थे और दोबारा हम इसी चीज़ को देखते हैं। मार्जिन भी मैं रिमूव कर देता हूँ, पैडिंग भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि आपने अगर मार्जिन और पैडिंग लेनी है, मीन के यहाँ से ऊपर से लेनी है तो मार्जिन टॉप, राइट से लेनी है तो मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से लेना है तो मार्जिन लेफ्ट, और बॉटम से लेना तो मार्जिन बॉटम। पैडिंग का भी इसी तरह, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग बॉटम। आप जितनी मर्जी रेंज दे सकते हैं। आप 200 px टू 2000 px जितना आपका माइंड करता है। और हमने ये मतलब कि ये नहीं है कि हमने जो है वो कहीं पे राइट किया हुआ कि हमने इतनी लेनी है और उतनी ही लेनी है। हम साथ साथ पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं और साथ साथ चेंजेस कर रहे होते हैं। जब मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ, जब मैंने आप में से किसी की भी कोई न्यू एप्लीकेशन बनानी होती है, तो ये नहीं है कि मैं जस्ट यहाँ पे राइट करता जा रहा हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे बनती जा रही है। नहीं, मैं यहाँ पे पहले राइट करूंगा कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है। मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, नहीं ये अच्छी नहीं है, हाइट विड्थ कम होनी चाहिए। मैं दोबारा से यहाँ पे चेंज करूंगा, नहीं फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर चेंज कर लूंगा। तो इस तरह से मीन कि हम इसमें चेंजेस करके देखते रहते हैं कि किस तरह से हमें अच्छा लग रहा है, किस तरह से, तो वो हम साथ साथ चेंज करते रहते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे कम या ज्यादा करते हैं। दोबारा से मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन और पैडिंग का एक तरीका आपको बताया, आपने किसी भी साइड का लेना है, आप उस साइड का साथ नेम लेते हैं। मीन मार्जिन टॉप है, टॉप का लेना तो मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप की लेनी है तो पैडिंग टॉप। अब दूसरा ये है कि अगर आप मार्जिन का जस्ट आप यहाँ पे मार्जिन राइट करते हैं और अगर आप यहाँ पे राइट कर रहे हैं 100 px, तो इसका क्या मतलब है? अगर आपने यहाँ पे राइट किया मार्जिन और यहाँ पे राइट किया 100 px, तो आपने यहाँ पे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम डिफाइन नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप चारों साइडों से मार्जिन ले रहे हैं। आप ऊपर से भी 100 px, राइट से भी, लेफ्ट से भी और बॉटम से भी 100 px मार्जिन ले रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे दो वैल्यू दे रहे हो, एक आप 100 px है और दूसरी आपकी 50 px आप दे रहे हैं। देन इसका क्या मतलब बनता है? देन इसका ये मतलब बनता है कि जो 100 px है ये टॉप बॉटम से है, टॉप और बॉटम से 100 px, राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से 50 px। टॉप और बॉटम से 100 px, राइट और लेफ्ट से 50 px। ठीक है। अच्छा, एक वैल्यू का भी आपको मैंने बता दिया, दो वैल्यू का भी आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको चार वैल्यू का बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे फर्ज करें कि 100 px 50 px और दोबारा से यहाँ पे 100 px 50 px राइट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपने टॉप से स्टार्ट होना है यहाँ से। ये जो पहली वैल्यू है ये है बिल्कुल टॉप की, ये वाली। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है 50 px की, ये है राइट साइड वाली। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू है 100 px, ये सर बॉटम वाली है। जी जी जी, क्वेश्चन था किसी का? सर ये ट्रिपल एफ क्या लिखा हुआ है, इसका क्या होगा? जी सर, ये ट्रिपल एफ का क्या है सर? हैश ट्रिपल एफ। मैं बता देता हेलो। हूँ दोबारा से मैं आपको। जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? अच्छा, अब ट्रिपल जी एफ सर, का आ पूछ। रही है। जी जी, मैं ट्रिपल एफ का आपको बता देता हूँ। ट्रिपल एफ यहाँ पे मैंने कलर जो है, यहाँ पे मैंने पहले व्हाइट दिया था। मैंने आपको अभी ये बताया कि ये वाला कलर वाला जो मामला है ये हमने पेंडिंग पे भी रखा हुआ है। इसका मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम कलर की कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं। एक तो हम नेम देते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने व्हाइट दिया तो कलर क्या हो गया? व्हाइट हो गया। दूसरा, मैं कलर का कोड भी यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, हैश ट्रिपल एफ। तो ये हैश ट्रिपल एफ ये व्हाइट कलर का कोड है, ये हेक्साडेसिमल कोड है। इस बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे कि कलर को हम किस किस तरीके से यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेंडिंग में है। उसके बाद है यहाँ पे, अच्छा मार्जिन पे बात कर रहे थे। टॉप से अगर हमने मार्जिन लेना है, अच्छा ये मैंने चार वैल्यूज यहाँ पे मैंने राइट की थी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी वैल्यू, चार वैल्यूज है। यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू है ये है टॉप से जो हम मार्जिन ले रहे हैं, जो दूसरी वैल्यू है वो है राइट से, जो तीसरी वैल्यू है वो है बॉटम से और जो चौथी वैल्यू है वो है लेफ्ट से। तो आपने इस तरह से मेन सर्कल में चलना है, इस तरह से। ठीक है, तो पहले ऊपर से, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। अच्छा, पैडिंग का भी इसी तरह से कि अगर आप पैडिंग में, यहाँ पे हमने लिया मार्जिन, अब यहाँ पे हम लेते हैं पैडिंग। पैडिंग
पैडिंग की अगर आप सिंगल वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैं 50 px ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि चारों साइडों से मैंने 50 px लिया है, ठीक है। अगर मैं सिंगल वैल्यू लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा हूँ, एक 50 px है, दूसरी 100 px है, जी जी, ये सेकंड मेथड है मार्जिन लेने का। एक तो हम वो स्पेसिफाई कर लेते हैं ना, अभी देखें हमने अगर चारों साइडों से मार्जिन लेना है तो क्या हम चार यहाँ पे वैल्यूज मीन चार प्रॉपर्टीज राइट करेंगे कि मार्जिन टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। हम एक ही मार्जिन डिफाइन करेंगे और यहाँ पे ही चार वैल्यू दे देंगे। पैडिंग का भी इसी तरह, अगर तो एक है मीन चारों साइडों से, अगर दो है तो पहली वैल्यू मतलब ऊपर और नीचे से और दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट से। और अगर इसकी भी चार वैल्यूज है तो इसका भी उसी तरह से, पहली का मतलब ऊपर से, फिर दूसरी राइट, तीसरी बॉटम और चौथी लेफ्ट से, मीन इसी तरह से। और अगर हम इसको सेव करके ये चेक करें, ठीक है, आई होप कि आपको ये मार्जिन और पैडिंग ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है इसमें तो मुझे बता दें। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलें जी, हम इसको क्लियर कर रहे हैं सारे को, ठीक है। मैं इसको सारे को क्लियर कर रहा हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HTML, और यहाँ पे मैं दोबारा से राइट करता हूँ लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आप सबने जो है वो अपनी एक्सरसाइज में इसी तरह से मुझे बना के दिखाना है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे एक टेबल लें, टेबल, और टेबल के अंदर आपने टेबल का मैंने ये टॉपिक पहले आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। टेबल किस मकसद के लिए लेते हैं? टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जो रोज हैं वो हम TR से लेते हैं, और जो रोज के अंदर कॉलम है उसको हम TD से लेते हैं। तो यहाँ पे TD हमारा फर्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे हम राइट करते हैं यूजर और नेम, और यहाँ पे दोबारा TD ले रहे हैं, और यहाँ पे हम इनपुट फील्ड लेते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। और हम यहाँ पे पहली रो को कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप, अच्छा पहले मैं ना इसको एक मिनट कंट्रोल जी करता हूँ, पहले इतने को दिखा देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ये पहली रो है, पहली रो के पहले कॉलम में मैंने यूजर नेम लिखा और यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड ले ली। मैं दोबारा से इस पूरी रो को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे पासवर्ड राइट करता हूँ, पासवर्ड, और टाइप इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं एक और रो ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ही जो है वो इनपुट टाइप, मैं यहाँ पे सबमिट ले लेता हूँ। ये सबमिट का एक बटन आ गया। अच्छा, देन हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। अच्छा, टेबल के ऊपर ना हम एक हेडिंग देते हैं H1, H1 हमने एक हेडिंग दी, और यहाँ पे मैं लॉगिन जस्ट लॉगिन पैनल कर देता हूँ, पैनल, ठीक है। और इसको रीलोड करते हैं, चेक करें यहाँ पे लॉगिन पैनल आ गया। अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी CSS अप्लाई करते हैं। मैंने अभी तक आई थिंक आपको मैंने div का टैग नहीं बताया। div हम किस लिए यूज करते हैं? div हम यूज करते हैं कि अगर हमने मल्टीपल हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर हमने CSS अप्लाई करनी है, CSS यानी कि कुछ स्टाइल अप्लाई करना है, वो हम क्लास की सूरत में कर सकते हैं या इनलाइन कर सकते हैं। तो वो हमारे वो मीन कि हम पे है कि हम कैसे करते हैं। तो इस मकसद के लिए हम div यूज करेंगे। तो अब हमने अगर H1 से लेके यहाँ टेबल के ऊपर तक हमने यानी कि इतने पोर्शन के ऊपर हमने कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम div लेंगे। यहाँ से div स्टार्ट हो रहा है तो हम ये एंडिंग टैग यहाँ से कट करके ये टेबल के नीचे रख देंगे, कंट्रोल V। अब ये div यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम जो है वो स्टाइल लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर वो हम ग्रीन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन करने से, ठीक है। अब हम इसकी जो विड्थ है, सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी, ये div को हमने टेबल के बाहर रखा है, और अगर हम टेबल के अंदर ही अपने ये वाली CSS अप्लाई कर दें स्टाइल वगैरह सारे, तो सेम रिजल्ट ही आएगा? सेम
नहीं, मैं जस्ट बताने का आपको ये मतलब है, जैसे कि ये लॉक इन पैनल एक अलग एलिमेंट है, टेबल एक अलग एलिमेंट था, तो अगर हम टेबल के अंदर करते तो वो जस्ट और जस्ट टेबल के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता। तो ओके ओके। हम अगर हमने मल्टीपल हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमने उनके ऊपर कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिव। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिया ग्रीन। अब हम उसकी विथ, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा विथ तो पूरी पेज की नहीं चाहते, हम यहाँ पे विथ जो है वो ऑलमोस्ट 400 px यहाँ पे कर देते हैं और अब चेक करते हैं। तो अच्छा, ये विथ इसकी काफ़ी कम हो गई है। अब हम इसकी जो बैकग्राउंड कलर भी हो गया, देन हम इसका मार्जिन जो है यहाँ पे हम लेते हैं मार्जिन और ऑटो। अच्छा, मार्जिन ऑटो का अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन ऑटो से क्या होता है। मैंने मार्जिन ऑटो यहाँ पे लिया, उससे क्या होता है कि जो मेरा मैंने जिसके ऊपर यानी कि मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, जिस वो एलिमेंट बिल्कुल पेज के दरमियान में आ जाएगा। सम टाइम ये आपका नहीं आ रहा होता दरमियान में, वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें मीन के आपके जो है वो इसमें रुकावट बन रही है, वो आपको मैं बता दूंगा जब हम इस पे काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन मार्जिन अभी तक आपने टॉप लेफ्ट राइट यही देखा था, ऑटो नहीं देखा था। एक तो आपके लिए ये न्यू चीज़ है। तो मार्जिन ऑटो से क्या होता है, आपकी पेज सेंट्रलाइज हो जाती है, सेंटर में आ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक और सी एस एस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, हम टॉप से थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं, हम कहते हैं ऊपर से थोड़ा सा स्पेस हम जो है वो क्रिएट करना है। मार्जिन टॉप, तो हम मार्जिन टॉप, एक मिनट ये ब्लैक बॉक्स को हटा देते हैं। मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं 200 px राइट कर देता हूँ, चेक करता हूँ जी, ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया। देन मैं इसका अगर मैं यहाँ पे, अब मैं चेक करें कि मैं यहाँ पे अगर कलर वाइट कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितना भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे उन सब का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी अगर हाइट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करते, चलें इसकी हाइट वगैरह हम नहीं फिलहाल बढ़ाते। अब यहाँ पे ना हम पैडिंग ले लेते हैं, यानी कि इसके अंदर पैडिंग हम कहते हैं कि टॉप हम कह देते हैं कि चारों साइडों से जो है वो 100 px जो है वो होनी चाहिए। 100 px ज़्यादा है तो हम 50 px ले लेते हैं, 50 px काफ़ी है। अब चेक करें, ठीक है, ऊपर से 50 px, इस साइड से 50 px और नीचे से भी 50 px। अच्छा, अब यहाँ पे विथ ज़्यादा है, अगर आपको विथ ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ पे विथ कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 50 px ज़्यादा है तो 20 px ले लें, और विथ अगर आपने ज़्यादा ले रखी है तो आप यहाँ पे 250 कर दें और अब चेक करते हैं। आई थिंक अब ओके। ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा लॉगिन पैनल बनाया है, ऊपर से राइट से लेफ्ट से पैडिंग वगैरह दी है, और यहाँ पे एक मीन छोटा सा लॉगिन पैनल बनाया है। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो टैग में स्पेस यूज नहीं होती। मैं आपका सवाल समझा नहीं। जो सर ये लॉगिन पैनल जो लिखा हुआ है इसको सेंटर लाइन करें। अच्छा, हमने अगर इसको सेंट्रलाइज करना है तो वो कैसे करेंगे, H1 में हम एक और स्टाइल का एट्रीब्यूट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम वैसे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अलाइन और सेंटर, अगर हम अलाइन सेंटर करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। चेक करें यहाँ पे ये सेंटर होगी। ये तो एक तरीका है ना, यहाँ पे अलाइन के मैंने आपको एट्रीब्यूट समटाइम ये वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे H1 स्टाइल और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अभी ये सेंटर में नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर करता हूँ Ctrl+S, तो चेक करें ये सेंटर हो गया। कि आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे इनलाइन CSS के थ्रू सारी चीज़ यहाँ पे की है। बैकग्राउंड कलर राइट किया है, विथ, मार्जिन, मार्जिन टॉप, उसके बाद कलर और पैडिंग, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये मैंने सारी चीज़ें किस किस तरीके से की है, इनलाइन CSS के थ्रू। आपने ये सारी की सारी चीज़ें मुझे करके दिखानी है, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS दोनों के थ्रू आपने करके दिखानी है। तो समझ लें कि यही आपकी एक्सरसाइज है। करना आपने यही है, ये आपने एक छोटा सा लॉगिन बॉक्स बनाना है और पेज के सेंटर में लेके आना है, और आपने जस्ट यहाँ पे तरीका थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करना है। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों CSS यूज़ करनी है। आपने एक क्लास बनानी है, तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे एक स्टाइल का जैसे कि एक टैग ले,
यहाँ पे आप एक क्लास बना लें, जैसे कि डॉट माई क्लास या डॉट लॉगिन पैनल कह लें, या कुछ भी आप कह लें, लॉगिन, और यहाँ पे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे कोड राइट करेंगे। तो अगर आपने वो वाली क्लास यहाँ पे लगानी है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से डिव आएगा और यहाँ पे क्लास आएगा, क्लास, और आप यहाँ पे लॉगिन राइट कर देंगे। इसके अंदर जो भी आप कोड राइट करते जाएंगे CSS का, वो इस इन सब के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। आप यहाँ से कॉपी करके, तो जो एक्सटर्नल है वो भी सेम यही तरीका है, डॉट लॉगिन और ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने कोड राइट करना है इसके सेंटर में। और लास्ट पे आपने क्या करना है कि हेड के टैग के अंदर आपने लिंक के थ्रू इसको लिंक कर देना है। तो बस ये आपको मैंने हिंट भी आपको दे दिया, तो एक्सरसाइज आपकी यही है।